प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 जुलाई दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के वचन के लिए लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 13 पद। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रियो, स्वर्गदूत ने वृद्ध जकरिया पे कृपा दृष्टि की। परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया। जकरिया आपको मालूम हारून के वंश का था। उन दिनों में याजकों की 24 टोली होती थी या फिर 24 समूह में वो विभाजित की जाते थे और प्रत्येक समूह को वर्ष में 2 सप्ताह के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करने का अधिकार था। उन्हीं सेवकाई के बीच में 2 सप्ताह के लिए चिट्ठी निकाली जाती थी प्रत्येक वर्ष। और एक बार ऐसा हुआ कि वो चिट्ठी जकरिया के नाम मिली। जकरिया के हृदय में गहरा घाव था। वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं लूका उसका पहला अध्याय के 6 पद में कि पति पत्नी अर्थात जकरिया उसकी पत्नी एलीशिबा दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। इतना धर्मी होने के बाद भी, इतना वफादार होने के बाद भी परमेश्वर ने एलीशिबा के गोद को बांझ रखा और वो बांझ तो उसका कोई पुत्र नहीं था। लेकिन उस दिन जब वो जकरिया परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में गया, उसके नाम से चिट्ठी निकली, तो लूका उसका पहला अध्याय 13 से 15 पद कहता है कि स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा के लिए एक पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और खुशी होगी और बहुत से लोग उसके जन्म से ही आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा और ना तो दाखरस और ना तो मदिरा पिएगा। वो अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो प्रिय, जब स्वर्गदूत ने उसे ये बात कही तो जकरिया चूंकि इतना चोटिल था, इतना घाव से भरा हुआ था, उसने विश्वास नहीं किया, उसने शंका किया। वो इसलिए ऐसा शंका हुआ क्योंकि वो इतने वर्षों से धर्मी था, इतने वर्षों से दुआ कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। लेकिन अंततः उससे उत्तर दिया गया। प्रियो, हमें भी इस बात को ध्यान देना है कि हम कितने भी गहरे चोट से होके क्यों ना गुजर रहे हों, हमारे घाव कितने भी गहरे क्यों ना हो, परमेश्वर उसका इलाज करेगा। परमेश्वर उन घाव को भरेगा। हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों पे चलते हैं और उससे दुआ प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर अपने नियत समय पे वो सारे घाव को खत्म करेगा। यहाँ तक कि वो हमारे मौत को ही बदल के एक अनंत जीवन में लेके जाएगा, क्योंकि उसने मौत को अपने हाथ में कर लिया। वो जीत गया है मौत पे। प्रभु हमारे सब जीवन के घाव को ठीक करने के लिए तत्पर है। आइए हम सब मिल के उसके नाम की स्तुति करें और उसके सामने अपने सारे बातों को, सारे गम को, सारे घाव को लेके जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारे लिए है और हमारे घाव को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज के मनन के लिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा, वह तो सियोन है और उसकी चिंता कौन करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता उसका 35-36 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 25 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।